Hello everyone, welcome back to Nucleotides. Today we have to start another part of your plant ecology and phytogeography. देखो आज हमें गोटे नुआ टॉपिक डिस्कशन करमा दैट इज अबाउट द न्यूट्रल इंटरेक्शन काना लॉस ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स काना एंड होमियोस्टासिस. ओके लास्ट क्लास रे मैं डिस्कशन करथला बायोटिक इंटरेक्शन जेनो कि गोटे लेक्चर रे पॉजिटिव इंटरेक्शन काना देखुतला देन हमें नेगेटिव इंटरेक्शन देखुतला आज देखबा न्यूट्रल इंटरेक्शन काना राइट. तो न्यूट्रल इंटरेक्शन रो माने काना जे हमर जदी दुईटा स्पीशीज रो ऑर्गेनिज्म अछन एंड दुही स्पीशीज रो ऑर्गेनिज्म रो भितरे जदी हमर केनसी भी टाइप रो रिलेशन नाइ न ना पॉजिटिव इंटरेक्शन अछि ना समानकर भितरे नेगेटिव इंटरेक्शन अछि राइट. एही कहारी संगे समान जदी लेन देन रे नाइ न ताके हमें काना कहमा दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल इंटरेक्शन बोली करी कहमा. देखो जे इन दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन काना होचे देखो in this type of interaction no organism is harmed or benefited. Can be organism ना ताके harm होचे ना ताके benefit मिलुचे. दुईटा organism अछन दुही organism दुहीटा गुटा जागा रे अछन सपोज हमें देखि दिमा गोटे प्लांट अछि गोटे प्लांट रे स्क्वायरल अछि ओके एन रे गोटे बार्ड अछि इस स्क्वायरल टा बार्ड के किछि हैम्पर नाइ करे कि बार्ड टा स्क्वायरल के किछि हैम्पर नाइ करे केही कहा के समाने काना नाइ करन हार्म नहीं करन ना ई इतरनो बेनिफिट पाउचे ना ई इतरनो बेनिफिट पाउचे ना बेनिफिट पाउछ ना हार्म होचे ई टाइप रो इंटरेक्शन के क्वेश्चन में काम करी न्यूट्रल इंटरेक्शन बोली करी बुझि पालो. तो हियर बोथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट आर लिव टुगेदर विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर समाने एका संगे रहउछन बट केही कहा के किछि इफेक्ट नहीं पका बुझि पालो. समटाइम्स दे मे शेयर द सेम स्पेस और द सेम शेल्टर समान जागा समान रहबार लगी जागा से माने हुए तो ऑक्युपाई करू थाई परन बट केही कहा के इन्फ्लुएंस नाही करन काहरी लाइफ रे से माने इंटरफेरेंस नाही करन बुझि पल्लो. तो काना कहला बोथ ऑर्गेनिज्म दे लिव टुगेदर पूरा पीसफुली शांति रे समाने रहउचन ई बार्स शांति रे अछि स्क्वायरल तार तार भाबे अछि राइट. तो दे आर लिविंग पीसफुली विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर केही कहा के इफेक्ट नाही पकावर बुझि पल्लो. देन sometimes they may share the same space समान जागा रहबार लगी occupy करू थाई पारन but they do not interact or influence others life केही काहर लाइफ रे इंटरैक्ट नाही करन ताके केही इन्फ्लुएंस नाही करन बुझि पालो. एंड देयर विल बी नो कंपटीशन. तो कंपटीशन जदी नाही हला समानकर भितरे तो केही कहा के हार्म नाही पहुंचन केही काहर क्षति नाही पहुंचन बुझि पालो. तो एग्जांपल नला दैट इज द स्क्वायरल एंड बर्ड्स. Okay, that are living on the same tree. They both use the tree for the shelter, but they do not affect each other in any way. देखला जे सेम प्लांट रे बर्ड्स और स्क्वायरल अछन बट केही कहा के कैंसी आबे से माने इन्फ्लुएंस नाही करबार केही काहरी लाइफ रे इंटरैक्ट नाही करबार एटा की कहला मैं काम बोली करे दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इंटरेक्शन बोली करे. देखो जहां भी पढ़ला हमर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शन रे सेटा के हम गोटे टेबल रे शोर करमा. म्यूचुअलिज्म रे काना होतला सोर कर म्यूचुअलिज्म रे बोथ आर बेनिफिटेड इतक के भी बेनिफिट मिलुतला ओके एंड आर ऑर्गेनिज्म के भी काना मिलुतला बेनिफिट मिलुतला. तो ही ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट मिलुतला दिस वन इज गेटिंग बेनिफिटेड दिस वन इज आल्सो गेटिंग बेनिफिट बुझि पल्लो. देखो इटे काना करे इचे टाइप ऑफ इंटरेक्शन हम नला गुटे कॉलम रे आ गुटे कॉलम रे नला स्पीशीज X आ गुटे नला स्पीशीज Y मन कर दुईटा स्पीशीज अछन गुटे स्पीशीज X अछि आ गुटे स्पीशीज Y अछि राइट. तो म्यूचुअलिज्म रे बोथ आर बेनिफिटेड दुहे कर संगे इंटरैक्ट करूछन बट दुही अनको काना इंटरेक्शन रहउछ पॉजिटिव इंटरेक्शन रहउछ ई भी बेनिफिट पाउछ ई भी बेनिफिट पाउछ. तो बेनिफिट रो लागि हम देला पॉजिटिव साइन. नेक्स्ट असला प्रोटो कोऑपरेशन रे गुटे के काना मिलुछे बेनिफिट मिलुछे इताके भी बेनिफिट मिलुछे बट इताके हमें काना कहि परसु दैट इज आल्सो कॉल्ड एज फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म बोली करी कहै जेस राइट. इटा हला हमर सिम्बायोटिक एसोसिएशन जेंडे के हम ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप बोली करी कहि परमा जे इनो दुही ऑर्गेनिज्म गुटे ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गेनिज्म रो एब्सेंस रे बंची नाही पारे जेंडे के लाइकेन कथा में डिस्कशन करथला लाइकेन रे अल्जी ऑफ फंजाई अल्जी हेले जिकरी फंजाई पहुंचु छे फंजाई हेले जिकरी अल्जी पहुंचु छे केंतिरे लाइकेन रे. तो इटा काना थिला इटा थिला ऑब्लिगेटरी इटा थिला हमर काना ऑब्लिगेटरी माने काना जे दुईटा ऑर्गेनिज्म जदी अछन दुहे दुई जन कर संगे ही रहि परबे
केनसी भी पार्टनर जदि एब्सेंट अछि आरोटा बंची नाही पारे बट प्रोटोकोऑपरेशन रे भी दुहीटा बेनिफिट पाउछ प्रोटोकोऑपरेशन रे भी दुहीटा बेनिफिट पाउछन बट दिस ऑर्गेनिज्म एंड दिस ऑर्गेनिज्म दुईटा ऑर्गेनिज्म अछन ई ना हेले भी बंची पारबा और ई ना हेले भी ई बंची पारबा ई टाइप रो रिलेशन के हम काना कहसु ऑब्लिगेटरी फैकल्टेटिव बोली कि कहसु तो इनो रहला हमर काना दैट इज योर फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म बोली कि कहउतला हम लास्ट क्लास रे डिस्कशन करला इदे कि कहउतला फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म क्वेश्चन आसी ओके जे तुमको ऑप्शन दे दितबा व्हिच वन इज द फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म बोली कि हम कहा कि कहे परमा दैट इज योर प्रोटोकोऑपरेशन तापर असला नेक्स्ट कमेंसालिज्म कमेंसालिज्म रे गुटे के बेनिफिट मिलुचे आरटा के ना बेनिफिट मिलुचे ना हार्म होचे तो सेनो हमें काना सिंबल दोतला जीरो सिंबल दोतला ना बेनिफिट मिलुचे ना हार्म होचे बट वन इज गेटिंग बेनिफिट बुझी पारलो जंते कि हमें शार्क आउ सकर फिश मान को बाबत डिस्कशन करथिला शार्क रो पछे पछे सकर फिश माने जाउतसन शार्क जहा खाउतसी देन पार्ट्स माने छाडतेल जाउतसन सेटा मान खाउतसन एंड शार्क जेहेतु पछाडे जाउछन बेले समानकर जेन प्रीडेटर अछि समाने ताके अटैक नाही कर सकर फिश मान को राइट तापरे असला हमर काना दैट इज योर कंपटीशन एतकी हमें जहां भी एतकी डिस्कशन करिथिला एतकी दूर तक म्यूचुअलिज्म प्रोटोकोऑपरेशन एंड योर कमेंसालिज्म एतकी होचे हमर काना दैट इज योर पॉजिटिव इंटरेक्शन एटा थिला हमर काना दैट इज योर पॉजिटिव इंटरेक्शन नेक्स्ट असला हमर काना दैट इज योर नेगेटिव इंटरेक्शन जेंथरे की कंपटीशन रे दुहीटा के हार्म मिलुचे this one is not getting any benefit this one is also not getting any benefit दुईटा प्लांट अछन पाखा अछन एंड दुईटा सेम फूड सेम शेल्टर सेम जागा रे अछन सेम रिसोर्स ऊपर डिपेंड करूछन तो से माने जेन सॉइल अछि से सॉइल रे न्यूट्रिएंट्स के गेन करबार लागि दुई प्लांट्स भीतर कंपटीशन होउछि दुई जन को हार्म होउछि राइट दैट इज योर कंपटीशन नेक्स्ट असला हमर काना एमेंसालिज्म और कमेंसालिज्म उल्टा है एमेंसालिज्म रे गुटे के काना होउछि हार्म होउछि गुटे के क्षति होउछि बट आरटा के ना हार्म होउछि ना क्षति होउछि दैट इज कॉल्ड एमेंसालिज्म जने कि हमें देखुतला दैट इज योर पेनिसिलिन ओके पेनिसिलिन टके प्रोडक्शन करछि पेनिसिलियम तो पेनिसिलियम गुटे फंजाई है एंड पेनिसिलियम फंजाई जदी अछि से कहा के तार पाखे रखी नाही थी स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के रखी नाही थी तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के काना हला हार्म हला बट पेनिसिलियम के ना हार्म होचे ना बेनिफिट होचे दैट इज न्यूट्रल रहला राइट तो दैट इज योर एमेंसालिज्म कंपटीशन एंड एमेंसालिज्म इटा हमर क्या इंटरेक्शन है दैट इज योर नेगेटिव इंटरेक्शन है राइट तापरे असला न्यूट्रलिज्म एबे देखला जे ना इता के हार्म हबा ना इता के हार्म हबा कहा केही कहरी संगे रिलेशन रे नाही ओके सो इता के ना हार्म होचे ना बेनिफिट होचे माने इता के जीरो देला इता के भी ना हार्म होचे ना बेनिफिट होचे ताके भी देला हम जीरो तापरे असला प्रीडेशन भी काने नेगेटिव इंटरेक्शन है प्रीडेशन भी हमर काने नेगेटिव इंटरेक्शन है ओके गुटे काम करब जमर जते बेले लेखुछु लास्ट के न्यूट्रलिज्म के रखमा और कंपटीशन एमेंसालिज्म और प्रीडेशन के पाखे रखमा बुझि पाले तो इटा भी नेगेटिव इंटरेक्शन है प्रीडेशन सुर कर जे गुटे लायन अछि राइट एंड गुटे डियर के अटैक कला कि टाइगर टे डियर के अटैक कला तो गुटे के बेनिफिट मिलुछि तो आरोटा के हार्म होछि so this one is getting benefit but this one is not getting benefit this one that is harm right तो इटा हला हमर काना दैट इज टोटल जहां भी पॉजिटिव नेगेटिव एज वेल एज योर न्यूट्रल रिलेशनशिप और न्यूट्रल इंटरेक्शन देखला टोटल इंटरेक्शन के हम गुड टेबल डिस्कशन कर दमा एंड तुमे सर रखबार लागि म्यूचुअलिज्म रतले एग्जांपल रे काना काना पढितल लिखि देबो प्रोटोकोऑपरेशन रे काना काना एग्जांपल पढितल लिखि दमा सबुतरे गुटे दुइटा एग्जांपल लिखि दमा राइट तो तुमे मुई आशा करमी तुमर मन करनो जे तुम माने काना करबो गुटे बोर्ड टे टेबल बनाबो से बोर्ड टे टेबल रे रखि देबो टोटल गुटे लॉन्ग क्वेश्चन है बायोटिक इंटरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव एंड न्यूट्रल सब हमको लिखबार बुझिए लग नहीं तापर देखो नेक्स्ट हमें आके डिस्कशन करमा दैट इज अबाउट द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स देखो आ गुटे नुवा कांसेप्ट असला बायोटिक इंटरेक्शन रो पर गुटे नुवा कांसेप्ट असला दैट इज द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स माने काना देखो लिमिटिंग फैक्टर्स कहा के कहते जे हमर गुटे जागा रे प्लांट्स रो केस रे हम एग्जांपल जे नला गुटे जागा रे किछि प्लांट अछि एंड प्लांट के काना दरकार डिफरेंट फैक्टर्स दरकार प्लांट के बचबा लागि वाटर दरकार प्लांट के बचबा लागि मिनरल्स दरकार प्लांट के बचबा लागि ऑक्सीजन दरकार राइट प्लांट के बचबार लागि कार्बन डाइऑक्साइड दरकार तो सब जन जिनिस रहला ऑल दीज आर फैक्टर्स
बट गोटे जगार जदि फैक्टर्स माने अछन बट सफिशिएंट अमाउंट रे जदि नाइ न से फैक्टर मान को कहमा लिमिटिंग फैक्टर बुझी पालो काना कहूची लिमिटिंग फैक्टर रो माने काना जे गोटे जगार रे कैन बी ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली प्लांट्स हमर केस रे हमको बचीबार लगी जहा जहा दरकार जदि सफिशिएंट नाइ न हमें बचीबार लगी हमको जेन जेन फैक्टर दरकार से फैक्टर माने जदि सफिशिएंट अमाउंट रे नाइ न ले हमें प्रॉपर्ली बची पारमा क्या जदि हमको खाबार लगे सपोज धरि हमको खाबार लगे दिन को जदि 1 kg ऑफ राइस दरकार ओके किसी जण हम रहउछो 1 kg ऑफ राइस दरकार बट 1 kg नाइ न हमर पाखे हाफ kg अच्छे सपोज पहले हमें हाफ kg अच्छे बेले काना करबार के पड़बा एडजस्ट करबार के पड़बा राइट तो सेनो जन हमको जन फैक्टर थिला राइस जदि हम हमर लाइफ रो जदि फैक्टर देखना राइस राइस जदि सफिशिएंट अमाउंट रे नाइ न बेले ताके हमें काना कहमा लिमिटिंग फैक्टर बोली बुझी पाल कहीं कौन लिमिटिंग फैक्टर तो प्लांट्स के बेस करके हमें जनरली जेहेतु प्लांट इकोलॉजी पढुछु तो प्लांट्स के नेकरी हमें जनरली एग्जांपल जे देखमा लिमिटिंग फैक्टर्स माने काना दीज आर द फैक्टर्स व्हिच आर नॉट अवेलेबल इन सफिशिएंट अमाउंट जिन फैक्टर ता गोटे जगार रे प्लांट्स रो लगी सफिशिएंट अमाउंट रे अवेलेबल नाइ थिबा से फैक्टर्स मान को हमें कहमा लिमिटिंग फैक्टर बोली करी कहमा एंड लिमिटिंग फैक्टर्स ई फैक्टर्स माने से माने कहा के रेगुलेट करसन कहार ऊपर इफेक्ट पकासन दे इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ओके प्लांट रो ग्रोथ ऊपर इफेक्ट पकाबे एज वेल एज एक्टिविटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म राइट तो हमें जदी डेली हमको जदी 1 kg हमें जदी सपोज 3-4 जन रहू तो हमको डेली 1 kg राइस दरकार अच्छे बट हमको डेली हाफ kg मिलुचे तो हमर ग्रोथ प्रॉपरली हे परबा के जेन प्रॉपर ग्रोथ हबार कथा नो डाउट हमें मरी ना जाऊ पहुंची थी बट जेन प्रॉपर ग्रोथ हबार कथा से प्रॉपर ग्रोथ ही परबा के नहीं देयर मे बी चांसेस ऑफ डेफिशिएंसी रिलेटेड किसी डिजीजेस हबार चांसेस होचे या फिर हमर हेल्थ से हिसाबे बढ़ी नाही पारे राइट देन द प्लांट केस रे भी कैन बी लिविंग ऑर्गेनिज्म रो कथा पड़िचे नॉट ओनली ह्यूमन हला कि प्लांट्स हला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं जो सपोज दुईटा बैक्टीरिया अछन से दुईटा बैक्टीरिया के जतकी ग्रो करबार लगे जतकी फैक्टर्स दरकार तानु जदी कम दे देला ततकी रेट रे तकर सेल डिवीजन नहीं पारबा के नहीं राइट तो ग्रोथ एज वेल एज तार टोटल एक्टिविटी के रेगुलेट के करूचे इफेक्ट के पहुंचे दैट लिमिटिंग फैक्टर ओके तो लिमिटिंग फैक्टर्स के एक्सप्लेन करबार लगे डिफरेंट साइंटिस्ट आसले डिफरेंट लॉ देले कितने लॉ बाबत रे मैं आज डिस्कशन करमा इन लॉन्ग क्वेश्चन है द फर्स्ट वन दैट इज द लेविग्स लॉ ऑफ मिनिमम टुडे लॉ आला दैट इज लेविग्स लॉ ऑफ मिनिमम दैट वाज गिवन बाय जुस्टस वॉन लिविग जेंडा के 1840 रे पुडे कांसेप्ट देथिले दैट इज द लिविग लॉ ऑफ मिनिमम काना करले देखो से स्टडी करले कहार बाबत रे स्टडी करले इफेक्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स रो ऊपर क्रॉप प्लांट्स रो ऊपर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रो काना इफेक्ट पडुछे तार बाबत रे से स्टडी करले के स्टडी करले लिविग स्टडी करले व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स देखो हमर मिनरल्स जेंटा अपटेक करूछे प्लांट मिनरल सॉइल रो अपटेक करूछे दैट इज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जन अपटेक करूछे तो तार काना इफेक्ट पडुछे प्लांट रो ग्रोथ ऊपर तार बाबत रे से स्टडी कर तो से कहले ग्रोथ ऑफ द प्लांट दैट बिकम लिमिटेड व्हेन द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड इन लेस एज कंपेयर्ड टू द मिनिमम नीड ऑफ द प्लांट काना कहले देखो the growth of a plant become limited गोटे plant रो growth ता limited ही जिबा केते बेले limited ही जिबा when these essential elements or nutrients are supplied in less as compared to the minimum need of the plant के minimum जतकी essential elements दरकार तारनो जदी कम हैला बेले plant रो काना नहीं पारे growth है नहीं पारे right तो growth of the plant that become limited बेसी बढ़िया नहीं पारे लिमिटेड ही जिबा ग्रोथ ता केते बेले जेतेले ताके जेन व्हेन द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड इन लेस जेन न्यूट्रिएंट्स ता ताके दरकार उतबा सतके जदी कम देला न्यूट्रिएंट्स एज कंपेयर टू द मिनिमम नीड ऑफ द प्लांट मिनिमम जतकी दरकार तानो जदी कम देमा मिनिमम हमको मनकर 200 ग्राम रो राइस दरकार तानो जदी कम देमा पहुंचीमा के हमें हमर ग्रोथ आउ ही परबा के जस्ट लाइक प्लांट्स के भी मिनिमम जतकी दरकार तारनु भी जदी कम दिया गला इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स तो प्लांट रो ग्रोथ प्रॉब्लम है जिबा लिमिटेड है जिबा तार ग्रोथ बुझी पालो सो दस दिस लॉ स्टेट्स दैट काना कहला ए प्लांट नीड्स ए मिनिमम अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स गोटे पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ताके मिनिमम अमाउंट रो दरकार
for its proper growth, तार proper growth रो लगी. If that nutrient is missing, से nutrient यदि missing अच्छे, कम अच्छे कि totally नहीं missing थाई परे या फिर less अच्छे, the plant grows poorly and does not grow at all. Plant either बहुत poorly grow करवा, properly grow करने पर बहुत धीरे-धीरे grow करवा या फिर totally उसे grow करी नहीं. बुझिपालो? For example, if any nutrient component of the soil is deficient, गोटे soil रे जदि कैंसी भी nutrient टा जदि बहुत deficient अच्छे, then the plant will not grow properly. जानी थी माँ, मुझे plants माने जते बेला में धान चाष करू छु कि कैंसी भी चाष करू छु, plant रो जदि growth कमी बसु छे, संग सामे सार पके दो छु, सार मारी दो छु, कैंथर लागी. जानना जे ताके minimum जति दरकार तार न भी कम अच्छे soil रे, बेले सेना हमको supply देवार के पड़ू छे, right? तो इटा कहला हमर काना दैट इज द लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम. जे मिनिमम अमाउंट रो जेतकी न्यूट्रिएंट्स दरकार गोटे प्लांट के ग्रो करबार लगी, प्रॉपर ग्रो करबार लगी, सेतार न जदी कम दिया गला ताके से प्रॉपर्ली ग्रो करि नै पारे, तार ग्रोटा स्टॉप हे जे. दैट इज कॉल्ड एज लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम. इट्स सिंपल जे a particular plant that require a minimum amount of nutrients, if below that range जदि उसे प्लांट के प्रोवाइड करा गला न्यूट्रिएंट्स, देन प्लांट रो ग्रोथ प्रॉपर्ली ही नै पारे. तार में जदि अधिका दोछु कि सतकी अमाउंट रो मिनिमम अमाउंट रो जतकी दरकार ताके जदि हमें दोछु, देन ग्रोथ प्रॉपर परबा. दैट इज द लेविग्स लॉ ऑफ मिनिमम. नेक्स्ट असला हमर कना ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. देखो आ गुटे बायोलॉजी असला कि ब्लैकमैन, ओके, 1905 रे से काना कले स्टडी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन डिटेल. से ब्लैकमैन और रिएक्शन भी बहुत सारा तार एक्सपेरिमेंट भी करथिले फोटोसिंथेसिस जेतले पढमा में डिस्कशन करबा. So he found that 5 important factors that control the photosynthesis. देखो फोटोसिंथेसिस के केतटा फैक्टर कंट्रोल करथन बेल, पांचटा फैक्टर. पहला हला क्वांटिटी ऑफ द वाटर, वाटर रो क्वांटिटी ऊपर डिपेंड करछ एंड क्वालिटी ऑफ द वाटर ऊपर भी डिपेंड. क्वांटिटी ऑफ द वाटर, क्वालिटी ऑफ द वाटर, इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट, सनलाइट रो इंटेंसिटी ऊपर डिपेंड करछ केते परिमाण रो सनलाइट पडुछ तार ऊपर, एज वेल एज अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, जतके अधिका क्लोरोफिल सेतके अधिका फोटोसिंथेसिस. टेम्परेचर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट केन टेम्परेचर पडुछ माने लीफ रो ऊपर केन टेम्परेचर पडुछ तार ऊपर डिपेंड करछ. तो इटा हला हमर काना पांचटा इंपोर्टेंट फैक्टर. डेफिशिएंसी ऑफ दिस फैक्टर विल अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. जितकी क्वांटिटी ऑफ वाटर दरकार, जितकी जेन क्वालिटी ऑफ वाटर दरकार, जेन इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट दरकार, जेन अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल दरकार, जेन टेम्परेचर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट दरकार, ई भितर कैंसिटा भी जदि डेफिशिएंसी हला बेले हमर कहार ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट पड़बा, दैट विल डायरेक्टली इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस रेट ता ऊपर काना पड़बा, इफेक्ट पड़बा एंड फोटोसिंथेसिस नाही हो पार. बुझि पालो? तो এটা হচ্ছে পাঁচটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর উপরে ফটোসিনথেসিস ডিপেন্ড করে. তো ব্ল্যাকম্যানস ল অফ লিমিটিং ফ্যাক্টর কানা কହୁছে দেখো. when a process is controlled by several factors, যেতবেলা গোটা প্রসেসটা बहुत सारा फैक्टर द्वारा कंट्रोल होचे. देखला जो फोटोसिंथेसिस केतरा फैक्टर द्वारा कंट्रोल होचे, पांचटा फैक्टर द्वारा कंट्रोल होचे, राइट. द रेट ऑफ प्रोसेस इज लिमिटेड बाय ए सिंगल फैक्टर. प्रोसेस फोटोसिंथेसिस जनरल ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ता दैट इज कंट्रोल्ड बाय हाउ मेनी फैक्टर्स, 5 फैक्टर्स द्वारा, 5 इंपोर्टेंट फैक्टर द्वारा से रेगुलेट होचे, राइट. द रेट ऑफ प्रोसेस माने फोटोसिंथेसिस रो प्रोसेस ता दैट विल बी लिमिटेड. केतबेला लिमिटेड जदि गोटे सिंगल फैक्टर जदि किछि प्रॉब्लम हला, वाटर रो डेफिशिएंसी हेगला, जतकी वाटर दरकार सेतकी वाटर जदि नाही मिलला, राइट, जेन क्वालिटी ऑफ वाटर दरकार से क्वालिटी ऑफ वाटर जदि नाही मिलला तो से प्रोसेस टा काना हिबा लिमिटेड हे जिबा, से प्रोसेस टा काना हिबा स्लो हे जिबा, राइट. एंड जेन सिंगल फैक्टर द्वारा से पर्टिकुलर प्रोसेस टा स्लो हो जाउछे, से पर्टिकुलर प्रोसेस टा लिमिटेड हे जाउछे, से फैक्टर के कहमा में काम बोली करी दैट इज कॉल्ड स्लोएस्ट फैक्टर. ताकि हमें कहना कहमा स्लोएस्ट फैक्टर बोली कहमा एंड दैट फैक्टर इज प्रेजेंट इन मिनिमम अमाउंट. जेन फैक्टर टा कम अमाउंट रो प्रेजेंट होचे जहार लागि होल प्रोसेस इज गेटिंग अफेक्टेड, से फैक्टर के हमें कहना कहमा स्लोएस्ट फैक्टर बोली कही, राइट. फॉर एग्जांपल ब्लैकमैन्स लॉ रो गुड एग्जांपल जे देखमा, इफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज सप्लाइड the rate of photosynthesis increase slowly. जदि हमें कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई कला तो फोटोसिंथेसिस रो रेट टा काना हेतेल जिबा, इंक्रीज करतेल जिबा. देखो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ातेल गला, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस काना हेतेल गला स्लोली बढ़तेल चल.
but when the carbon dioxide reaches 5 milligram जेतले carbon dioxide ता 5 milligram के reach करी गला the rate becomes stable तापरे photosynthesis और rate टा कान हे गला stable राइट केते केते रे 5 मिलीग्राम जेतले प्रोवाइड करा गला सेनु कार्बन डाइऑक्साइड 5 मिलीग्राम प्रोवाइड करबार द्वारा फोटोसिंथेसिस स्टेबल हे गला राइट अंडर द लो लाइट जेतबेले लो लाइट प्रोवाइड करा जाउछ जदि हमें सपोज जदि लो लाइट बेले हमें कैंडल के एग्जांपल रे नेकरी जिमा जदि 50 फुट रो कैंडल जलाला राइट तो 50 फुट सॉरी 150 फुट रो जदि कैंडल जलाला जे लाइट मिलला दैट इज कॉल्ड लो लाइट हमें कंपैरिजन रे नमा the rate of photosynthesis decrease right but under the strong light कितने नला 800 foot candles नला that will give strong light रे the rate of photosynthesis that will increase बुझी पारलो but again if the carbon dioxide become less but देखो पहला जितने लो लाइट प्रोवाइड करा गला photosynthesis decrease कर जितने हाई लाइट और स्ट्रांग लाइट प्रोवाइड करा गला photosynthesis रेट काना कला इंक्रीज कला बट जदि हमें से टाइम रे कार्बन डाइऑक्साइड के कमे देना आगनु कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ैतिला इंक्रीज करथला फोटोसिंथेसिस लाइट कमे देथिला फोटोसिंथेसिस डिक्रीज करथला लाइट बढ़े देला इंक्रीज करछ फोटोसिंथेसिस बट लाइट तो बढ़ौछु फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करबार कथा बट सेम टाइम रे जदि हमें कार्बन डाइऑक्साइड कम कर देला पहले फोटोसिंथेसिस फेर काना कर जिबा फोटोसिंथेसिस रेट ता फेर काना कर जिबा ड्रॉप कर माने खाली गुटे फैक्टर ऊपर डिपेंड नहीं कर डिफरेंट फैक्टर ऊपर डिपेंड करू से एंड से डिफरेंट फैक्टर ऊपर डिपेंड करू से जेन से भीतर कैंसरटा बे गुटे रे जति कमी रही गला कि कम बेसी ही गला तो सेनु काना होचे टोटल प्रोसेस के इफेक्ट हो राइट ताके कहूचे हमर के दैट इज योर ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एंड नेक्स्ट वन दैट इज द Shelford law of tolerance. This is the most important part or most important topic. Shelford's law of tolerance गोटे क्वेश्चन आसी बहुत थोड़ा आइसला ना शॉर्ट नोट रे आसी राइट Shelford's law of tolerance काना कहूचे देखो this was given by Victor Ernst Shelford in 1911. Shelford explained or expanded the concept of the limiting factor. Okay, हमर जन ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के जस्ट टे बढ़ाले काने कहले जे अकॉर्डिंग टू हिम नॉट ओनली लेस अमाउंट ऑफ फैक्टर कैन बी लिमिटिंग बट आल्सो एक्सेस अमाउंट ऑफ सम फैक्टर कैन आल्सो बी लिमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म काना कहले लास्ट रे हमें काना कहतला जे कैन बी फैक्टर जदी कमी जाउछ पहले टोटल प्रोसेस के इफेक्ट पहुंचुछ बट Shelford काना कहले जे कैन बी फैक्टर जदी कमी जाउछ एज वेल एज जितकी दरकार तानो जदी बढ़ी भी गला जरूरत ज्यादा भी जदी फैक्टर दे देला बेले सेनो हमर काना हबा टोटल ऑर्गेनिज्म रो ग्रोथटा अफेक्टेड हे ना कम दरकार ना बेसी दरकार दुई जनकर मजामजी जाके हम ऑप्टिमम बोली के रिक्वेस्ट राइट तो से मजामजी रहला ताके कहला हम टॉलरेंस जोन बोली के कहला से केते सही पार माने बहुत कम देले भी नहीं पारबा बहुत बेसी देले भी नहीं पारबा से कम और बेसी रो मजामजी अमाउंट जदी हमें दउछु से प्रॉपर्ली ग्रो करि पारुछि तो कम रो बेसी भीतर रे जन रहला ग्राफ हम ग्राफ के काटमा से तके कहला जोन ऑफ टॉलरेंस बोली के कहला से जोन ऑफ टॉलरेंस रो भीतर जति हमर फैक्टर मिलुछे तो प्रॉपर्ली ग्रो करबा से जोन ऑफ टॉलरेंस रो अधिका हे गेले भी ग्रोथ नहीं पारे से जोन ऑफ टॉलरेंस रो कम हे गेले भी प्रॉपर्ली ग्रोथ ही बुझी पालो तो Shelford's law of tolerance इटा कहूछ जे नाही एंता माने नाही से जे कैंसर भी फैक्टर कमी गले खाली हमर से प्रोसेसटा डिक्रीज करे जेबा कैंसर फैक्टर जदी जतकी दरकार तारनो अधिका भी जदी हे जाय बेले हमर काना हबा प्रोसेसटा रेटटा डिक्रीज राइट सो बोथ टू लिटिल एंड टू मच ऑफ एन फैक्टर गुटे कैंसर भी फैक्टर जदी बहुत कम हला कि बहुत अधिका हला कैन लिमिट द ग्रोथटा लिमिट कर दबा as well as that will affect the survival of the organism right for example carbon dioxide needed by the plants for photosynthesis हमें जानी छु but too much carbon dioxide हेले जेति अधिका हेले photosynthesis बा ठीक अछि हमें जानी छु right carbon dioxide आसु छि suppose photosynthesis is okay but जेते जदी carbon dioxide आसी गला बहुत carbon dioxide हेले plant ग्रो करे ने पारे टॉक्सिक हे जिबा प्लांट रो लागि
अधिका कार्बन डाइऑक्साइड हे गला जतके दरकार सपोज हमको इन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देना सपोज फॉर एग्जांपल प्लांट इज ग्रोइंग प्रॉपर्ली ग्रोथ इज गुड पिक्चर देखले जानि पारथु but you know बहुत अमाउंट रो काना दे देला हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे देला कार्बन डाइऑक्साइड देले तो फोटोसिंथेसिस बढ़सी पहले जितके अधिका फोटोसिंथेसिस दबा सेतके अधिका प्लांट ग्रो करबा इटा हमर धारणा है ना जेने कि ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहथिला कार्बन डाइऑक्साइड कमे दमा बेले प्लांट्स रो फोटोसिंथेसिस कमी जिबा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़े दमा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ी जिबा इटा थिला ठीक अछि जितके अछि तिते बढ़े देला इटा दरकार ए जगह 1 2 3 4 5 दे देला रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ी जिबार कथा फोटोसिंथेसिस जदि बढ़ी गला बेले प्लांट प्रॉपर्ली ग्रो करबार कथा बट प्लांट काना चल जाउ छे करते जाउ मींस इनो कहला जब टू मच कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी टॉक्सिक फॉर द प्लांट प्लांट रो लगी क्षतिकारक है राइट टॉक्सिक तो फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म रो लगी कैन सी बी फैक्टर कोटे मिनिमम क्वांटिटी रे दरकार एंड कोटे मैक्सिमम क्वांटिटी दरकार ओके ताके ग्रो करबार लगे जेनो से स्टार्ट करू से दैट इज द मिनिमम क्वांटिटी जेनो ग्रो करू से नॉर्मली ग्रो करू से एंड कोटे मैक्सिमम क्वांटिटी दरकार तानु अधिका हेले प्रॉब्लम है एंड मिनिमम क्वांटिटी माने कड़ा तानु कम हेले प्लांट के प्रॉब्लम मिनिमम क्वांटिटी गुटे रहला मैक्सिमम क्वांटिटी गुटे रहला एंड दुई जन कर मजा मजी रे जहा रहला ओके जेनु ग्रो करबाटा स्टार्ट करछे जेनु ग्रो करबाटा माने तनु अधिका हे गेले से ग्रो करे नै पारे अइतनु कम हे गेले ग्रो करी नै पारे तार मजा रीजन रहला ताके कोइ समय काम बोले कि जोन ऑफ टॉलरेंस बोले एवरी ऑर्गेनिज्म नीड्स ईच फैक्टर विद इन ए स्पेसिफिक रेंज मिनिमम और मैक्सिमम भीतर रे जते देले चलबा मिनिमम रु कम नहीं कि मैक्सिमम रु अधिका नहीं राइट तो स्पेसिफिक रेंज रे रहला मिनिमम लेवल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल मैक्सिमम लेवल दैट इज द हाईएस्ट स्टेप फॉर द लिमिट राइट मैक्सिमम माने कणा जे सत्की मैक्सिमम दबा कैन से बी फैक्टर सत्की मैक्सिमम देले सत्की अधिका रु देला अधिका देला सत्की दबार तक ग्रो करबा बट तारनु अधिका हे गेला ग्रो करी the range between this minimum and maximum ताके क्वेश्चन में काम लिखि जोन ऑफ जेनु ग्रो करबाटा स्टार्ट हला एंड जेनु ग्रो करबाटा तारनु अधिका हेगला ग्रो करे ने पारे मैक्सिमम और मिनिमम रो मझामझी रीजन के जोन के कहला में जोन ऑफ टॉलरेंस राइट आउटसाइड द टॉलरेंस जोन रो बाहर के बाहरी गला माने लेस देन मिनिमम एंड मोर देन मैक्सिमम ओके लेस देन मिनिमम और मोर देन मैक्सिमम that will create problem plant ro lagi kana ba problem he jiba right this range is called as zone of intolerance au sahi nai pare कम अमाउंट दमा मिनिमम रु जदी कम देला फैक्टर और मैक्सिमम रु जदी अधिका फैक्टर देला प्लांट और टॉलरेट करने परे ताके कहमा जोन ऑफ इनटॉलरेंस ओके तो जोन ऑफ इनटॉलरेंस बोली के कहला एंड इन दैट जोन ऑफ इनटॉलरेंस ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव बुझि पल्लो so every environmental factor have two zone can see be factor धरि नो तार दुईटा फैक्टर रहउछे गोटेला जोन ऑफ टॉलरेंस आउटर रहला जोन ऑफ इनटॉलरेंस जोन ऑफ टॉलरेंस माने काडा मिनिमम मैक्सिमम मझामझी रीजन राइट जोन ऑफ इनटॉलरेंस के दुई भाग करि पारमा लेस देन मिनिमम और मोर देन मैक्सिमम ओके तमोर मिनिमम क्वांटिटी मैक्सिमम क्वांटिटी दुई जन कर मझामझी जोन ऑफ टॉलरेंस तारनो अधिका हे गला मैक्सिमम रो अधिका हला जोन ऑफ इनटॉलरेंस मिनिमम रो कम हला दैट इज योर जोन ऑफ intolerance so zone of tolerance this zone is favorable for the growth and development of the organism growth और डेवलपमेंट रो लकी जेति जोनटा फेवरेबल है प्रॉपर ग्रोथ स्मूथली ग्रो करि परबा सेते के हमें काना कहछो जोन ऑफ टॉलरेंस राइट इन दिस जोन ऑर्गेनिज्म कैन इजीली सर्वाइव करि परबा ग्रो करि परबा रिप्रोडक्शन करि परबा पर सेते के हमें तीनटा जोन रे डिवाइड करना गोटेला ऑप्टिमम जोन आउटेला क्रिटिकल मिनिमम जोन आउटेला क्रिटिकल मैक्सिमम राइट क्रिटिकल मिनिमम जोन काना जेनो कि that is the lowest level where the growth can still occur and below this organism will not grow or survive
जतकी कम रु कम दरकार जेथरे के से ग्रो करूछि नॉर्मली ग्रो करूछि बट तार नो जदी कम हे गला आ ग्रो करे नै पारे बोले से देखि कम क्रिटिकल मिनिमम गुड ऑर्गेनिज्म अच्छे क्रिटिकल मैक्सिमम जोन काना कहमा जेन के हाईएस्ट लेवल रे से ग्रो करूथुबा राइट बट तार नो जदी अधिका से फैक्टर मिलला हाउ से ग्रो करे नै पारे राइट above this the growth or the development cannot occur that will cease माने स्टॉप हो जाबो ओके एंड ऑप्टिमम जोन काना मिनिमम और मैक्सिमम रो मजा मजी क्रिटिकल मैक्सिमम रो मजा मजी रीजन के कहला ऑप्टिमम जोन बेस्ट जोन फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट हेल्दी हियर से जगह रे ऑर्गेनिज्म ता हेल्दी रहबा जति तक ऑप्टिमम जोन रे फैक्टर्स ता मिलु राइट देखो एते गुटा हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करि के डिस्कशन करम एटा हला गुड एक्सिस नेली एक्स एक्सिस ओके जोन ऑफ मिनिमम स्टार्ट करना ओके मैं दुटा नाम देला गोटेला क्रिटिकल मिनिमम और गोटेला क्रिटिकल मैक्सिमम तो एटा के नेला क्रिटिकल मिनिमम एके नेला क्रिटिकल मिनिमम ओके एंड अदर साइड रे नेला क्रिटिकल मैक्सिमम देखो एग्जाम रे जेते बेले जदी पड़ी छी तो ट्राई करबो डायग्राम काटबार लगे ग्राफ काटबार लगे दुई जनकर मजा मजा जोन देखिए कहला जोन ऑफ ऑप्टिमम ओके एंड बिलो दिस मिनिमम जोन रो परे आगरु जेंटा रह मिनिमम जोन रो बाहर जेन जोन रहला जोन ऑफ इंटॉलरेंस देखिए कहना जोन ऑफ इंटॉलरेंस राइट मैक्सिमम जोन रो भी बाहर रहला तो देखिए कहना जोन ऑफ इंटॉलरेंस okay this is the graphical representation of this zone of intolerance this zone is lies below the critical minimum ro tole रहला और above the critical maximum बाहर रहला right this zone is unfavorable e zone रे can say plant grow करे ने पारे okay so the organism cannot survive this is your graphical representation of this zones okay तो Shelford लॉ ऑफ टॉलरेंस यदि आसे हम एक टोटल ग्राफ काटी के लिख पाए डिटेल्स बुझ लगे नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक शॉर्ट नोट राइस दैट इज द होमियोस्टासिस जस्ट वेट ए मिनट देखो होमियोस्टासिस माने कण होमियोस्टासिस दुटा वर्ड रह गुडेला होमियोस आउटेला स्टास होमियोस रो माने कण दैट इज सिमिलर राइट whereas the stasis what asla केनो that is came from the stable तो होमियोस्टासिस दुटा वर्ड रहला गुटे हला होमियोस रो माने सिमिलर एंड स्टासिस रो माने हला स्टिल और स्टेबल स्टिल माने स्टेबल थी बाटा ओके कांस्टेंट रह बाटा के क्वेश्चन स्टिल बोली कहला तो होमियोस्टासिस रो माने कण जे हमर सपोज फॉर एग्जांपल यदि हमर बाहर टेंपरेचर गुड एग्जांपल लेना जे बाहर यदि हमर टेंपरेचर चेंज होउछ और बॉडी रो टेंपरेचर चेंज होउछ हमर बॉडी रो टेंपरेचर 37 डिग्री सेल्सियस माने हमर बॉडी रो इंटरनल टेंपरेचर टा काना होउछ कांस्टेंट रहउछ बट बाहर रे केतेला टेंपरेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक पलोछ केतेला टेंपरेचर 40 डिग्री सेल्सियस मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस पे पलोछ बट स्टिल आवर बॉडी रो टेंपरेचर टा कांस्टेंट तो होमियोस्टासिस रो माने कन जे हमर इंटरनल एनवायरनमेंट गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रो इंटरनल एनवायरनमेंट ता काना रहउछ कांस्टेंट रहउछ ओके विथ चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमर बाहर एक्सटर्नल कंडीशन किछि चेंज ले भी भीतर कंडीशन ता कांस्टेंट रहउछ सेटा के क्वेश्चन में का बोली कि होमियोस्टासिस
सो एंड हमें इस जगह होमियोस्टेसिस पढ़मा विथ रेस्पेक्ट टू प्लांट प्लांट के एग्जांपल रे बेस करी हमें एना डिस्कस ओके तो होमियोस्टेसिस माने काना इट इज द एबिलिटी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कीप देयर इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट गुटे लिविंग ऑर्गेनिज्म तार इंटरनल एनवायरनमेंट के कांस्टेंट रखबा ओके और बैलेंस रखबा इवन व्हेन द आउटसाइड एनवायरनमेंट इज चेंज गुटे लिविंग ऑर्गेनिज्म सपोज गुटे प्लांट अछि बाहर जहां भी हमर चेंज हो भीतरटा काना रहबा कांस्टेंट भीतरटा काना रहबा कांस्टेंट रहबा इंटरनल एनवायरनमेंट विल बी कांस्टेंट ओके देन प्लांट्स हला कि कैन से बी लिविंग ऑर्गेनिज्म रो जन कैपेसिटी अछि देन एबिलिटी अछि जे तार इंटरनल एनवायरनमेंट के कांस्टेंट रखि पारबा द एबिलिटी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन its internal environment constant or balanced even when there will be change in the outside environment jete bele bi amar outside environment jodi bi change hoche internal environment change nai haba that is called what homeostasis this homeostasis concept that was given by one of the biologists takar na hela that is Claude Bernard okay and the term homeostasis deitire jane Walter Bradford canon boli kri kohase tako राइट शॉर्ट रे में कैनन बोली के सुर रखी पारमा नेक्स्ट देखो प्लांट रे होमियोस्टेसिस करबार लागि काना मेकानिज्म डेवलप कर दिसे प्लांट ओके तो किन किन माने हेल्प करसन तार इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन के मेंटेन करबार लागि काना एनवायरमेंटल फैक्टर्स मन को कंट्रोल करबार लागि तार भीतर एनवायरमेंट के मेंटेन करबार लागि किन हिसाब हेल्प कर के हेल्प करसी किन माने हेल्प कर तो फर्स्ट हमें जेमा किन दैट इज योर स्टोमाटा समस्त हमें जानी छु स्टोमाटा मोस्टली स्टोमाटा देखबार के में से लीप रे राइट लीप रो लोअर सरफेस मोस्टली देखबार के में से स्टोमाटा देगिरी हमर काना होचे हमर वाटर टा वेपर हिसाब रिलीज होचे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करू राइट गैसियस एक्सचेंज हे पारू छे वाटर वेपर हिसाब रिलीज हे पारू छे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांसपिरेशन तो प्लांट वाटर अपटेक कला यदि खाली वाटर अपटेक करूता सॉइल रु और से रिलीज नहीं करूता प्लांट के प्रेशर देता के प्रेशर देता वाटर राइट बट एंता नहीं हबार हमर वाटर जतकी भी अपटेक होचे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर प्लांट रो स्टोमाटा देई करे बाहर के रिलीज होचे इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एंड किन प्रोसेस द्वारा दैट इज द बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन राइट सो स्टोमाटा small pores that are present on the leaf that helps in the exchange of gases they take in the carbon dioxide ता देखरे carbon dioxide भीतर के जाऊ से for the photosynthesis they release oxygen into their air तकर बाहर के oxygen release भी करू छन stomata also helps in the transpiration that means that maintain the water movement in the plant water ro movement ro lagi help करू छै right that helps in the balance of the osmolarity of the plant जे वाटर रा कंसंट्रेशन तके बैलेंस करबार लागि हेल्प करू छै राइट जदि खाली पानी अपटेक करथुता वाटर जदि खाली अपटेक करथुता रिलीज नाही करथुता पहले वाटर रो प्रेशर पले आस्ता प्लांट ऊपर वो तो प्लांट ब्रस्ट कर जाता फाटी जाए जदि के हमें हाइडा थोड़ कांसेप्ट डिस्कशन कर मा लास्ट के गोटेशन काना आज डिस्कशन कर देखो नेक्स्ट ला 2 नंबर रेगुलेशन ऑफ द टेंपरेचर प्लांट्स ट्राई टू बैलेंस द हीट बाय heat they receive and heat they lose देखो प्लांट बैलेंस करस काने के बैलेंस करस केते हीट रिलीज करछे केते हीट से रिसीव कर राइट फॉर एग्जांपल जब और व्हाइट कलर ऑब्जेक्ट जतले देखमा दैट फील कूलर इन सनलाइट बिकॉज़ दे रिफ्लेक्ट द लाइट हमें जतले देखमा जते बेले हरा टाइम आसु छे ब्लैक कलर शर्ट नाही पिनबो बिकॉज़ काहे जे ब्लैक कलर टा नाही पिनबो बिकॉज़ ब्लैक कलर जो देखमा से काना करछे एब्जॉर्ब करछे मोर सनलाइट के तो गरम लागबा बट व्हाइट कलर जदी पिंदु व्हाइट कलर काना करछे व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट करछे तो जत्ती भी सनलाइट पड़ला तके रिफ्लेक्ट कर देला बेला व्हाइट कलर टा काना लागबा फील जदी करमा बेले कूलर लाग एज कंपेयर टू योर ब्लैक राइट सो दैट हमें जते लग डिजर्ट प्लांट देखमा डिजर्ट माने काना मरुभूमि रे जन प्लांट्स माने अछन समान को कहला डिजर्ट प्लांट्स बोली कहला तो सना लाइट इंटेंसिटी अधिक रहला सना अधिका काना होचे टेम्परेचर बहुत अधिक तो किछि डिजर्ट प्लांट समानकर जन लीव्स अछि लीव्स माने केनता दिसतबे व्हाइट कलर दिसतबे सिल्वर कलर दिसतबे कैंसर लगे कूल रहबार लगी बिकॉज़ बाहर कंडीशन बहुत टेम्परेचर बहुत अधिक अछि
तो से अधिक टेम्परेचर के रेजिस्ट करबार लगी से माने काना डेवलप करछन तकर लीफ ता आदर व्हाइट कलर हे जइतबा राइट और तकर कलर माने सिल्वर सिल्वर कलर टाइप so that cool लागबा right so some desert plants have white or silvery leaves to stay cool for example desert brittle bush बोली गोटे प्लांट अछि गोटे यूएस रो प्लांट that तार leaves have fine white hair तार leaves रे white hairs माने थिसी ओके जेने कि हम ट्राइकोम्स बोली करी कहि परबा that reflect the sunlight and reduce the heat प्लांट अधिका हीट नै हो गरम नै हो सेते लगे से माने से टाइप रो कैरेक्टर राइट नेक्स्ट देखला रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर आउट इज दुई नंबर एग्जांपल देखला कोल्ड क्लाइमेट प्लांट्स दैट प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट जेंटा ऑप्शन प्लांट्स माने केंदे करी प्रोटेक्ट करसन अधिका कोल्ड रो जदि के डेसिडुअस ट्रीज दे ड्रॉप देयर लीव्स इन विंटर जदि विंटर सीजन आसुची तो डेसिडुअस प्लांट्स माने तकर काना करसन लीफ के पत्र झड़ा दे देसन तकर लीव्स मान को पक्के देसन झड़े देसन राइट कैंसर लगी जितकी कम लीव्स बा हमर सेनो काना हबा जदि अधिका लीफ छिता तो अधिका एनर्जी यूज करबार के पड़ता फोटोसिंथेसिस करो लागि बट जदि लीफ झड़े दिया गला तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रोसेस ता काना हिबा डिक्रीज कर जीवा एज वेल एज वाटर लॉस भी काना हिबा कमे जीवा तो डेसिडुअस प्लांट सही हिसाब ताके पहुंचे के रखि आर्कटिक पॉपी ओके गोटे पॉपी प्लांट जेने कि कोल्ड रीजन रे देखबार के मिलसी so their flowers turn towards the sun to gain more heat देखो जेनो आर्कटिक प्लांट्स माने काना जेन माने कि बहुत ठंडा जगह रे रहउछन बहुत कूल जगह रे रहउछन तनो से माने काना करछन से माने काना करछन ताकर जेन प्लांट्स रो जेन फ्लावर्स अछि से फ्लावर्स माने ओ ठंडा रे अछन पहले से बना टी अधिका सनलाइट गेन करबा लेके और हीट गेन करबा लेके जेन आरो सनलाइट आसु त्यार के समान मूव करछ right so flowers turn toward the sun to gain more heat and this behavior के कहसो हमें heliotropism इता के हमें काना कहसो that is called heliotropism question आसी इधर flowers ता केनार के मूव करसे towards the sunlight to getting more heat अधिका गरम पेपर लगी से माने केनार के मूव करसन they are moving towards the एक टाइप रो मूवमेंट के काना कहसे दैट इज कॉल्ड हेलियोट्रोपिज्म बोली करी कहसे यू हैव टू रिमेंबर दिस व्हाट इज हेलियोट्रोपिज्म तब देखला रेगुलेशन ऑफ द वाटर ओके हमें समस्त जानि छु जे प्लांट्स के बचबा लागि वाटर दे पर जदी किछि प्लांट्स फॉर एग्जांपल कैक्टस प्लांट केना देखबार के मिलसी डेजर्ट एरिया रे एंड डेजर्ट एरिया रो सॉइल जदी देखमा सेनो भल से हमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर देखबार के नै पाऊ तर सॉइल रे बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर अछि तो से केस तेरा प्लांट्स के सर्वाइव करबार अछि केना के सर्वाइव करबा तो आयतर समांतर पके काना अछि कैक्टस प्लांट देखमा दे डू नॉट हैव नॉर्मल लीव्स इंस्टेड ऑफ लीव्स समांतर पके छोट छोट स्मॉल कोंटा टाइप रहते से जाके कोइ समय स्पाइन बोली करी कोइ समांतर पके ओके इटा माने देखितबो समस्त तार बाहरु थबा इटा स्पाइन्स देखे कोइ स्पाइन बोली करी कोइ ओके कैंसर लगे टू रिड्यूस द वाटर लॉस जदी लीफ थिता पाइन नाइ थिकरी जदी लीफ थिता लीफ देखिरी काना था वाटर टा ट्रांसपिरेशन द्वारा रिलीज हो जाता बट इता के वाटर टा के पहुंचे के रखबार छै तार प्लांट भीतर वाटर टा के जदी पहुंचे के रखबार अछि बेले वाटर लॉस के पहुंचाबार अछि बेले लीफ डेवलप करबार अछि के नाही लीफ जदी थिता बेले वाटर लॉस हो जाता तो लीफ जाकर रे समान काना करछन स्पाइन डेवलप कर लीफ रो सरफेस एरिया अधिका है तो अधिका अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज हो जाता स्पाइन हे गला स्पाइन तो बहुत पतला स्ट्रक्चर टे तार देखिर वाटर रिलीज ही परबा कहत राइट एंड दे हैव हाईली डेवलप्ड रूट सिस्टम बहुत हाईली डेवलप्ड रूट सिस्टम अछि मानकर सो दैट जति भी जेन जाकर भी कैंसी भी कोनारो जदी से वाटर टिके पाई गला से वाटर के गेन करि पार so that properly highly developed root system present is to absorb the water efficiently and they have thick green stem ताकर जे स्टेम देखमा बहुत मोटा है करी फ्लैट है स्टेम देते से जाके फाइलोक्लेट बोली करी क्वेश्चन आसी दिस इज कॉलेज व्हाट फाइलोक्लेट बोली करी एंड जे फाइलोक्लेट रे वाटर टा स्टोर करी देते फॉर एग्जांपल ओपुन्सिया कैक्टस बोली करी जाके ओके नेक्स्ट असला गोटेशन एंड होमियोस्टेसिस गोटेशन माने का नाइट टाइम रे में जतले देखमा ट्रांसपिरेशन जनरली नहीं हुई जनरली इन नाइट टाइम द ट्रांसपिरेशन दैट इज वेरी लेस बट
जदि हमर सॉइल रे हाई वाटर कंटेंट अछि नाइट टाइम रे भी हमर कान हबा वाटर एंटर तो करबा सब बेले तो वाटर एंटर कला जाइलेम रे से वाटर टा एक्युमुलेट हे गला जमा हे गला एंड सेटा कान हबा जाइलेम रे फोर्स हबा जाइलेम के जेतले फोर्स हबा वाटर टा काना करबा ऊपर के उठबा एंड हमर लिप रो मार्जिन रे स्मॉल स्मॉल पोर्स बोलिया स्ट्रक्चर से जाके हाइड्रोथोर्स को कहा जैसे से हाइड्रोथोर देकरी वाटर टा बाहर आस बट वाटर टा इ जगह रे वेपर हिसाब नै हुए इ जगह रे वाटर टा लिक्विड फॉर्म रे रिलीज हे जिबा ताके हम काना कहसु गोटेशन बोली करी कहसु केते बेले मोर वाटर कंटेंट अच्छे सॉइल रे जनरली रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मोर इन डे टाइम बट हमें इटा देखला नाइट टाइम देखला नाइट टाइम रे देखला जे हमर इनो सॉइल रे वाटर कंटेंट बहुत अधिक अछि वाटर तो गला डायलम भीतर के गला आउचे बट बाहरबा केते बेले जेते बेले डे टाइम हेता बट बहुत जदी हे गला बेले वाटर माने काना करले जाइलेम देकरी जायकरी स्मॉल स्मॉल पोर्स माने लिवर मार्जिन मान को थिसी सेनो वाटर टा बाहरी आसला केन फॉर्म रे बाहरी आसला लिक्विड फॉर्म रे इटा लिक्विड फॉर्म रे वाटर टा केन फॉर्म रे रिलीज करी गला लिक्विड फॉर्म रे रिलीज करी गला जदी वाटर टा लिक्विड फॉर्म रे रिलीज करूछे दैट प्रोसेस इज नॉट कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन रे सब बेले वाटर टा वेपर फॉर्म रे रिलीज बट जदी वाटर टा लिक्विड फॉर्म रे रिलीज हला ताके क्वेश्चन में काम लिखरी गोटेशन बोली करी कहसे एंड गोटेशन जनरली सीन इन केस ऑफ योर हर्बासियस बहुत हाई बहुत डेंगा डेंगा प्लांट रे इटा देखबार के नै मिल हर्बासियस प्लांट जेंटा छोट छोट साइज रो प्लांट सन समानकर केस रे देखबार के मिलसे क्वेश्चन ऐसी जो इन व्हिच टाइप ऑफ प्लांट द गोटेशन रेट ऑफ गोटेशन इज मोर दैट इज मोर फ्रीक्वेंट इन केस ऑफ योर हर्बासियस बुझि पालो एंड गोटेशन हेल्प्स इन द मेंटेन ऑफ द वाटर बैलेंस मेंटेन करवा लगी गोटेशन जदी नाइ थिता पानी बढ़ते जाउता बाकी सब पार्ट रे काना जाता प्रेशर राइट सो वाटर बैलेंस करवा लगी हेल्प करछे ड्यूरिंग लो ट्रांसपिरेशन जेते बेले ट्रांसपिरेशन रेट टा बहुत कम अछि से टाइम रे गोटेशन हेल्प करछे बार के बार करा राइट एंड हर्बासियस प्लांट विंटर सीजन रे मोस्टली कंडीशन ता देखबार के मिलसी बिकॉज़ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन दैट इज लेस ड्यूरिंग द विंटर राइट तो इटे गला हमर काना दैट इज ऑल अबाउट योर आज हमें डिस्कशन कला न्यूट्रल इंटरेक्शन काना डिस्कशन कला जेनो काहरी रिलेशन रे किछि मतलब नाही न नेक्स्ट हमें देखला लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स किछटा लॉ देखना लेविग्स लॉ देखना ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर देखला शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस बाबत डिस्कशन कला देन हमें डिस्कशन कला होमियोस्टासिस जे बाहर एनवायरनमेंट रे जदी किछि चेंजेस हुए बॉडी रो इंटरनल टेंपरेचर इंटरनल एनवायरनमेंट इंटरनल स्ट्रक्चर किछि चेंजेस नाही हबार दैट इज व्हाट okay so this is all about for the today's discussion if any doubt you can write to us our chat box is open for all of you okay so ajiro lage etki thau next class re we will discuss with a new topic thank you